ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज 3 फरवरी है और आज की स्वीडन की अहम खबर यह है कि जिस शख्स ने यहाँ पे कुरान सोजी की और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बातें की, उसको स्टॉकहोम की अदालत ने सजा सुनाई है। तो इसकी तफसील कुछ यूं है कि आप जानते हैं कि स्टॉकहोम में एक शख्स जिसको पिछले हफ्ते कत्ल कर दिया गया था, सलमान मुमिका, उसके साथ एक और उसका साथी था सलमान नजम। इन दोनों ने 4 मरतबा यहाँ पे स्टॉकहोम में मुख्तलिफ मकामात पर जैसे जामिया मस्जिद है, बड़ी मस्जिद स्टॉकहोम मॉस्क, उसके सामने और इराक की एम्बेसी के सामने इन्होंने कुरान सोजी की और साथ इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बड़े नफरत अमेज जो है वो कलिमात कहे और मुसलमानों को बहुत इन्होंने बुरा भला कहा। इसके बाद इन दोनों के खिलाफ जो है वो मुकदमा यहाँ स्टॉकहोम की अदालत में चल रहा था, जिसको थिंग्सरेट कहते हैं। और पिछले हफ्ते अदालत ने फैसला सुनाना था, लेकिन फैसले से एक रोज कबल ही जो सलमान मुमिका, उसको किसी ने उसके घर में कत्ल कर दिया। और अदालत ने इसलिए जो फैसला पिछले हफ्ते सुनाना था वो नहीं सुनाया, और आज अदालत ने वो फैसला सुनाया है। और उस फैसले में जो सलमान मुमिका जिसका कत्ल हो गया था, उसके खिलाफ तो अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया, क्योंकि वो अब मर चुका है। इसलिए अदालत ने कहा जी कि उसके बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका जो साथी जो मौजूद है, उसके खिलाफ अदालत ने कहा जी कि इसने नफरत अंगेज कलेमात कहे हैं और ये शख्स जो है वो जुर्म का मुर्तकब हुआ है। जो मुल्जम था उसके वकील ने ये दलाइल दिए कि आज़ादी राय है, और इस शख्स का भी ये कहना था कि मैंने आज़ादी राय का इस्तेमाल किया, स्वीडन में आज़ादी राय है। लेकिन अदालत के जो जज हैं उन्होंने बड़ी इसमें अहम वजाहत की है, और मैं समझता हूँ कि इस फैसले के मुस्तकबिल में बड़े मुज़मरात होंगे। ये बज़ाहिर जो है वो इतना बड़ा फैसला उस तरह से नजर नहीं आ रहा कि इनको बहुत लंबी सजा हुई है, क्योंकि इसको जो शख्स को सजा हुई है, इसको आप कह सकते हैं सस्पेंडेड सेंटेंस, यानी विलखोरलिगा दोम ओक दाक्स बोतर, जिसको कहते हैं कि इसको जुर्माने की सजा हुई है। और इसको आप कह लें कि 2 साल के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। तो आम फैम मैनों में आप ये नहीं कि उसको जेल में डाल दिया जाएगा, वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। अगर वो दोबारा इस तरह का जुर्म करेगा तो फिर इसकी मुद्दत बढ़ाई जाएगी। यानी एक तरह से अदालत ने उसको कन्विक्टेड कर दिया, मुजरम करार दे दिया, सजा दे दिया। खा वो सजा जो है वो उस तरह से उसकी नोयत नहीं है कि उसको कई साल जेल में रहना पड़ेगा या उसके खिलाफ कोई और इस तरह की संगीन चीजें हैं, लेकिन वो यानी जुर्म का मुर्तकिब करार पाया है। अब जो अदालत के जज थे योरन लुंदाल, उन्होंने ये कहा है कि ये एक बड़ी बारीक लाइन है। आजादी राय का मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी कह दे। यानी उन्होंने बड़ी जबरदस्त कह लें कि कानून की वजाहत की है, इतना दे फ्री है, जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच स्वीडन में कहते हैं, और इस पर बड़ी बात होती है। उन्होंने कहा जी इसका मतलब ये नहीं आप जो मर्जी कहें, और जो लोग किसी मजहब पर यकीन रखते हैं आप उनकी दिल आजारी करें। ये उनका जो वर्डिक्ट है, या ये उनकी जो एक्सप्लेनेशन है इस फैसले में, मैं समझता हूं कि मुस्तकबिल के लिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इससे पहले इस तरह के किसी केस में इस तरह का फैसला नहीं आया। और उनका ये कहना कि आज़ादी राय शुतर बेमहार नहीं है, यानी आप जो मर्जी किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि इस शख्स ने जब वो कुरान सूजी के वाकयात का इर्तिकाब किया था, तो साथ इसने जो है वो मेगाफोन पे मुसलमानों के खिलाफ बड़े जो है वो नाजेबा और ऐसे कलिमात कहे थे जिससे मुसलमान बरादरी की दिल आजारी हुई। मसलन उसने कहा जी कि तमाम मुसलमान जो है वो दहशतगर्द बन सकते हैं, और इस्लाम स्वीडन में कैंसर की तरह फैल रहा है, और इस तरह से बाकी भी उसने कुरान पाक की बहुत तौहीन की। तो ये अदालत का जो फैसला है, कल को अगर कोई और शख्स इस किस्म का जुर्म करने की कोशिश करे, या अगर वो इवन कुरान हकीम जलाते हुए कोई ऐसी बात कहे, तो वो भी इस कानून की जद में आ सकता है। अब ये शख्स जो सलमान नजम है, इसके वकील ने कहा है कि हम ये अपील करेंगे, हम अगली अदालत में जाएंगे, और अगर वो अगली अदालत में भी गए, ज़ाहिर अदालत ये तमाम शवाहिद देखेगी, और इस अदालत ने जो इस जो कानून की आईनी और कानूनी तशरीह की है, ये एक तरह से यहाँ पे जो बहुत से लोग हैं जिनकी दिल आजारी होती थी इस किस्म के वाकयात से, या इवन दुनिया में जो है वो स्वीडन का इमेज जो बहुत बुरा हुआ था और ये वाकयात रुक नहीं रहे थे, तो मेरी दानिस्त में
یہ ایک فیصلہ جو ہے اس طرح کے واقعات کو روکنے کا جو ہے وہ باعث بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سے لوگ جو آزادی رائے کی آڑ میں دوسرے مذاہب پہ تنقید کرتے تھے یا ان کے لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے، وہ رک جائے گا، کیونکہ عدالت نے کہا ہے کہ آپ مذہب پہ تنقید کر سکتے ہیں شائستگی کے ساتھ، لیکن تنقید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو مرضی چاہے کریں۔ تو یہ فیصلہ جو ہے وہ آج ایک اہم فیصلہ ہوا ہے، جو ناظرین ہیں ان سے میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیا ان کے خیال میں یہ واقعہ جو ہے وہ ایک اہم فیصلہ ہو سکتا ہے، کیا اس فیصلے سے مستقبل کے ہونے والے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رک سکیں گے، اور آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ولاگ دوسروں کے لیے بھی معلومات کا باعث ہے تو آپ ان سے یہ شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔